हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। अभी शाम का टाइम है और मैं अभी शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने ना आज अपना ये वाला सूट पहना है जो कि हमारा ऑब्वियसली विंटर की कलेक्शन उठा दी है, समर की निकल चुकी है। तो मैंने अपना ये वाला सूट वेयर किया है और देखो कोइंसिडेंस क्या है, साथ में मेरी चप्पल भी मैच हो गई है। ये चप्पल भी मेरी बिल्कुल मैच होगी। और आज हुआ पता क्या, मेरे जो दूसरे कोई भी फुटवेयर नहीं मिल रहे, एक मम्मी ने पहना होगा, एक प्रिया दी ने पहना होगा, तो मुझे ये मिला और ये पूरा प्रॉपर इसके साथ मैच हो गया। और इस सूट का ना मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये ना थोड़े इसके धागे से ना निकलते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी फेस ना अभी ठीक हो रहा है। थोड़ा जो मैं लोशन लगाती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस करता है, तो उसके लिए मैंने ना एक और लोशन ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। थोड़ा सा वो महंगा है बट दैट्स ओके, क्योंकि अगर वो मेरी फेस पे सूट कर जाए ना, अब मुझे दोबारा से मुझे एक अलग दौड़ लगानी पड़ेगी। अपने फेस के लिए एक सुटेबल लोशन लेना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐसा लोशन जो मेरे फेस पे सूट करेगा, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। अब मैंने ऑर्डर तो किया है एक लोशन ऑनलाइन, तो देखते हैं कि वो मेरे फेस पे सूट करता है या नहीं करता है। क्योंकि इसको लगाने से ना है तो ये अच्छा है, मेरा स्किन एक रात में ही पूरी स्किन मेरी क्लियर होगी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा स्किन को ना ऐसे ड्राई कर देता है, ऐसे पैची पैची सी स्किन दिखाई देती है। तो मतलब ड्राई स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई भी है एंड अब तो सेंसिटिव भी हो चुके हैं, क्योंकि जैसे सन बर्न हुआ है ना, तो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है। तो उसके लिए मुझे बहुत केयरफुल होके जो भी स्किन के लिए प्रोडक्ट्स है वो चूज़ करने पड़ेंगे। मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ बट फिर भी सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी एक अच्छी सी, वो तो मेरे पास है डॉक्टर शेड की। लेकिन अभी के लिए उन्होंने कहा है डॉक्टर्स ने कि फेस पे जस्ट ये लोशन लगाओ और कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। आई विश कि भगवान हमेशा मेरा ऐसे ही साथ दे और मैं अपनी ज़िंदगी को और भी अच्छे से जीऊँ और आप लोगों को इंस्पायर करूँ। जो लोग भी किसी भी प्रॉब्लम से के गो थ्रू जा रहे हैं या किसी को भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो मुझे देख के थोड़ा सा खुश हो और मेरी लाइफ से थोड़ी सी मोटिवेशन ले। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए। प्रिया दी अपनी वॉक कंप्लीट कर चुकी है, मम्मी गए नहीं आज घूमने और मैं जा रही हूँ। हम लोग जस्ट अभी साइकिल चलाने गए थे, फिर हम पार्क में भी चले गए। वहाँ पे घूम फिर के आए। इतने बच्चे होते हैं ना पार्क में, और मुझे अपनी सहेलियाँ भी मिल जाती है, ऐसे फ्रेंड्स वगैरह गांव की जो लड़कियाँ होती हैं, तो काफ़ी सारे लोग मुझे मिल जाते हैं, तो हम बातें बातें करते हैं। प्रिया जी बोली थी कि चावल भी खा लेना, मैंने कहा ठीक है। और मैंने देखा कि चावल तो है ही नहीं इसमें, सारे बर्तन धुले में ये भी साथ में धुल देती। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। कोई चाय नहीं पिएगा, मैं ही चाय पीऊँगी। और मैं अपने लिए अपने हिसाब की चाय बना रही हूँ। इतनी अच्छी चाय बनाऊँगी ना, क्योंकि मुझे ना सबके हाथ की चाय पसंद नहीं आती। मतलब पी लेती हूँ मैं, बट जो अपने हाथ की चाय में सुकून होता है ना, वो तो अपनी हाथ की चाय में होता है। तो वही मैं अपनी चाय बना रही हूँ।
चाय मुझे फीकी बनाने की आदत पड़ गई, मैं एक्स्ट्रा बाद में शुगर डालती हूँ। चाय बनाती हूँ तो मैं चीनी नहीं डालती हूँ। चलो चाय बनी है। सब्ज़ी को गैस को हम थोड़ी लो टू मीडियम रख देते हैं। मेरी फेवरेट है घिया की सब्ज़ी, जो कि मैं अपने तरीके से बनाती हूँ हमेशा, लेकिन इस बार थोड़ा सा तरीका अलग हो गया। दीपू को खाना था घिया, इसीलिए मैंने बना दिया। अब हम पियेंगे अपनी चाय। इतना अच्छा घिया बना है। मम्मी आपको अच्छा लगा घिया? मम्मी घिया कैसा था? घिया अच्छा बना, बहुत अच्छा लगा ना? मैंने कहने कितना खाया, अच्छा लगा। मैंने कहा रहता ये पावे खादा। क्या हुआ? प्रिया दी मेरे को बोल रही है कि जो ये रूम है ना, सच में यार ये रूम बहुत ठंडा रहता है दोपहर के टाइम में नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे सच में यार इस रूम में बहुत ठंडी हवा आ रही है। गुड मॉर्निंग, ये मेरा व्लॉग कब से स्टार्ट है। सो फाइनली आज मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ। बहुत दिनों से ना, जब से मैंने अपने वीडियोस में थोड़ा सा अपने आप को अच्छा बना के दिखाना शुरू किया है, अच्छा बना के मतलब जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया है, सारी चीज़ों को मैंने पीछे छोड़ के, तब से ना मुझे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमें कमेंट्स इफेक्ट नहीं करते, बट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने यही कमेंट्स किए कि प्रीति की लाइफ में ना कोई आ चुका है, इसलिए वो खुश रह रही है। जब मैं बहुत परेशान थी, जब मैं रोती थी, तब उनको ये लगता था कि कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, खुश है, प्रीति इसीलिए दुखी है। और फिर ये भी बोलते थे कि हाँ ये हमेशा रोती रहती है, या फिर ये किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं रहने दे सकती, या फिर किसी और की ज़िंदगी को ये ख़राब कर रही है। तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर करूँगी कि जो भी आप लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हो ना, ऐसे बोल रहे हो इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप क्या चाहते हो कि एक लड़की अपनी ज़िंदगी किसी भी तरीके से ना जिए, वो अपनी ज़िंदगी को मतलब जी ही ना पाए, वो सोच ही ना पाए कि मुझे ज़िंदगी में कभी आगे खुश भी रहना है। तो आप लोग क्या ये चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी को जीना बंद कर दूँ और हमेशा रोती ही रहूँ? अगर रोऊंगी ना तब भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं करेंगे कि हाँ ये रोती रहती है। मैंने खुश रहने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि मेरे माइंड मेकअप करने में ना बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम। और ये चीज़ मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि हाँ कि मुझे जस्ट वीडियो के लिए बोलना है। मुझे सच में, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कैसे हुई हूँ सिर्फ, हाँ मैं काम कर रही हूँ थोड़ा, मैं इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल से प्रिपेयर हुई हूँ। एंड अब जब मैं फाइनली प्रिपेयर हो गई हूँ, जब किसी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को इसमें भी वही है, एक लड़की अगर खुश भी रहती है ना तो उसका कहीं और चक्कर चल गया है, या उसको ज़िंदगी में कोई और मिल गया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मुझे ना तो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ना ही मुझे आगे कभी शादी करनी है, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हाँ शादी करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं। स्टिल बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि तुम आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने रिश्तेदारों के हमें रेफरेंस देते हैं। आसपास भी बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि आगे अपनी लाइफ में क्या सोचा है। तो ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं या ऐसा है ना, क्योंकि आज के टाइम में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के, अच्छे बुरे हर तरीके के। लेकिन जो मैंने फैसला लिया है ना, अगर मैं सिंगल होती मैं तब सोच भी सकती थी, लेकिन अभी क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, एंड मैं बहुत भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। इसीलिए मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है सिर्फ अपने बच्चे के साथ। मुझे ना तो सेकंड मैरिज करनी है, ना मेरे माइंड में ऐसा कुछ है, ना ही मेरी खुशी जो है किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है। और अभी भी मैंने अपनी बिंदी लगाई है, थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, आईब्रो पेंसिल लगाई है, हल्की सी बिंदी लगाई, क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है। मुझे हमेशा से ऐसे ही पसंद था, मुझे अच्छा लगता है यार अपने आप के लिए खुश होना, अपने आप के लिए चीज़ें करना। ठीक है बीच में कुछ टाइम था जब मैं इतना कुछ नहीं कर पाती थी, बट अब मैं खुश हूँ। तो मुझे प्लीज़ उस चीज़ में तो खुश होने दो ना प्लीज़। और ये चीज़ें, पता है मुझे ये चीज़ें हर्ट क्यों करती है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़, बहुत सारी चीज़ें मैंने हर जगह पे देखी है। अब जब मैं फाइनली जाके अपना माइंड मेकअप करके मैं सामने वाले इंसान को भी ये नहीं करना चाहती कि हाँ ज़बरदस्ती मैं अपने आप को किसी पे थोप दूँ, मैंने सामने वाले इंसान को भी फ्री छोड़ा है। क्योंकि
जिसको जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि अब कि बहुत लोगों को लगता है ना कि हाँ ये ऐसे कर रही है, जानबूझ के ऐसा कर रही है, अपने आप को खुश दिखा रही है, अंदर से दुखी है। मैं अंदर से दुखी, परेशान, मैं कुछ भी रहूँ, लेकिन मैं खुश तो हूँ ना। चाहे मैं कैमरा पे दिखा रही हूँ, मैं खुश दिखा तो रही हूँ ना अपने आप को। वो क्यों? क्योंकि मैं खुश हूँ, अंदर से मैं खुश हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि हाँ मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं। मैं इसलिए खुश हूँ कि हर किसी को, मुझे भी, सामने वाले इंसान को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तो दो लोगों की आपस में नहीं बन रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ करके देख लिया, स्टिल नहीं बन रही है, दो इंसान साथ में खुश नहीं है, तो अलग होना एक बहुत अच्छा रास्ता है। ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं रह सकते, ना ही ज़बरदस्ती मुझे लगता है कि रहना चाहिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती रह लोगे लेकिन आप कभी उस इंसान के साथ प्यार, मोहब्बत, उसके दिल में जगह, ऐसा कुछ भी, मतलब ना तो मैं किसी इंसान के दिल में जगह बना पाऊंगी या ना वो इंसान मेरे दिल में बना पाएगा। तो ऐसे रिश्ते में खुशी खुशी अलग होना बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हाँ अगर प्रीति खुश है तो प्रीति को रोते रहना चाहिए, नहीं। और अगर मैं पहले बोलती थी ना कि चाहे जैसा भी है मुझे वहीं रहना है, मैं बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं मैं चली जाऊंगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट ओवर द टाइम मैंने अपने माइंड को मेकअप कर लिया कि प्रीति नहीं, ऐसी ऐसी सारी ज़िंदगी थोड़ा ना हम ख़त्म कर देंगे अपनी, हम आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। आगे मतलब जो भी हमारा सेपरेशन होगा तो ठीक है, अगर यही चीज़ दोनों के लिए सही है तो दोनों के लिए सही है। हम पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में थोड़ा ना अपनी निकाल देंगे। और दूसरी बात, आप लोग दूसरी बात बोल रही हैं, और जो भी दूसरी कोई बात है, आप लोग ये भी पूछते हो ना कि प्रीति आप अगर सामने वाले का जो भी है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, तो इस बात पे मैं बहुत अंत मैंने बोला नहीं, आज मैं इस टाइम पे बोलती हूँ। सामने वाला, जब हम दोनों की लाइफ अलग हो चुकी है, हम साथ में नहीं रह रहे हैं, तो वो उसकी ज़िंदगी है। अब हम दोनों की ज़िंदगी ऑन पेपर्स इकट्ठा है, बट प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी अलग है। तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। वो अपनी ज़िंदगी में शादी करे नहीं करे, कुछ भी हो, वो उसकी अपनी लाइफ है और मेरी खुद की लाइफ है। तो हम दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग है। आपको लगता है ना कि प्रीति को, मुझे एक टाइम पे फ़र्क पड़ता था जब मुझे अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो मैं बहुत रोती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अलग अलग जीने का हक है। तो अब हम दोनों अलग हैं। और एक और भी चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ आज, कि मेरे चैनल पे उनके रिलेटेड जो भी कमेंट आएगा, उनके रिलेटेड, उनकी फैमिली के रिलेटेड, मैं उन सारे कमेंट्स को डिलीट करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मैं नहीं चाहती कि वही चीज़ें अब दोबारा से मुझे याद दिलाओ या ऐसा कुछ करो। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें लगता है ना कि फ़र्क नहीं पड़ता, सबको फ़र्क पड़ता है। इमेजिन करो सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, किसकी वजह से? मेरी वजह से। और मेरी वजह से क्यों आए? जब मेरा कोई साथ में, हमारा कुछ फ्यूचर ही नहीं है, जब हम अलग ही हो चुके हैं, तो मेरी वजह से किसी और की लाइफ भी ख़राब ना हो, मैं ये चाहती हूँ। और ऐसा करने से मैं बहुत महान नहीं बन रही हूँ, ऐसा करने से मैं जस्ट इसलिए बोल रही हूँ कि सबको अपनी ज़िंदगी जीने दो। जो भी हुआ ठीक है, ब्लेम गेम जो भी, सब कुछ, सब चीज़ें यूट्यूब पे है, और जो लोग पर्सनली जानते हैं उनको पर्सनली सब कुछ पता है। अब इतना कुछ हो गया है, अब प्लीज़ आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस टॉपिक को छोड़ दो, मुझे और उनको अपनी अपनी ज़िंदगी आराम से जीने दो। और अब मैं उनके रिलेटेड, उनकी फैमिली के रिलेटेड, किसी के भी रिलेटेड कोई भी कमेंट्स करे, मैं पहले कमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कोई भी कमेंट्स नहीं रखूँगी। अगर कोई इक्का दुक्का आ जाता है, कोई रह भी जाता है, तो आप लोग मुझे याद कराने कि वो कमेंट डिलीट कर दो। क्योंकि अब लाइफ में ना, मैंने सच में, मैंने जितनी भी दुनिया देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, फिर ना मैंने लोगों को ना बहुत ग्रेसफुली आगे मूव ऑन होते देखा है।
जो लोग आगे आगे मूव ऑन होना मतलब ये नहीं कि किसी रिश्ते में चले गए, नॉर्मली भी एक दूसरे से सेपरेट हुए, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे की ज़िंदगी में, वो अलग हो गए। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये वो सब कुछ यूट्यूब पे बताया, चीज़ें हुई दोनों तरफ से, पर उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। उसका रिजल्ट एक ही निकला कि मेंटल पीस हम दोनों की ख़राब हुई, हम दोनों को प्रॉब्लम्स हुई मेंटली। अब मैं सोचती हूँ कि इनफ है, इनफ। सो फाइनली अब मेंटली दिमाग में तो मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर लिया है, बट अब मैं नॉर्मली भी यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। ये डिसीज़न मेरे लिए लेना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी शादी होती है, आपका बच्चा इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस होते हैं। लेकिन अब मैंने अपने जो इमोशंस को अपने तक रखा है, और अगर वो अपनी ज़िंदगी में अब मुझे ना बहुत ज़ोर से छींक आ गई थी। अब अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं, आई विल बी हैप्पी, क्योंकि असली खुशी आपकी वही है जिसमें सामने वाले की खुशी है। मैं ये सोचती हूँ ना कि कल को हम आपस में मिलें, कुछ भी है, एक दूसरे के फेस टू फेस हो, तो एटलीस्ट हमारे मन में एक दूसरे के लिए नफ़रत ये सब चीज़ें ना हो, हम प्यार से मिलें। क्योंकि चाहे जो भी है रहेंगे तो हम अपने बच्चे के पेरेंट्स ही ना, लाइफ अलग होगी बट हम बच्चे के लिए तो पेरेंट्स है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने अपनी तरफ से बहुत पहले की ख़त्म कर दी है। अब मैं बाकी सब लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ ये सब चीज़ें बार बार मत खींच के लाओ, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड अब तो लोगों ने नई चीज़ शुरू कर दी है, प्रीतिका अफेयर है। प्रीतिका अफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ, और बस मैं ज़िंदगी में आगे भी खुश रहना चाहती हूँ, और अपने वीडियो अपने हिसाब से अपने तरीके से बनाऊँगी। एंड एक चीज़ मुझे और अभी एक दो दिन में सुनने के लिए आई थी कि CP67 से किसी ने वीडियो बना के उनको भेजा है। सो दैट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी ने वीडियो बना के भेजा है। हम दोनों पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो बच्चे से मिलते हैं, देखते हैं, गांव में सब बच्चे को देखते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उनके पास वीडियो चला गया, उन्होंने कहीं इंटरनेट पे नहीं डाला, कहीं लाइव नहीं किया उसका, या फिर उसकी फ़ोटो लोगों को डाल के उससे व्यूज़ नहीं लिए, कुछ भी तो नहीं किया ना उसने जस्ट अपने वीडियो में बताया कि मुझे किसी ने वीडियो भेजा, मुझे अच्छा लगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप जो भी कर लो, फादर तो वही है ना। चलो अगर आप सोचो कि हाँ मेरा हस्बैंड वो नहीं रहेगा, हमारा डाइवोर्स हो गया, ठीक है, बट बायोलॉजिकल फादर तो वही रहेगा ना, हमेशा रहेगा, तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस चीज़ के लिए बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर देना कि हाँ वीडियो डाला। एंड मुझे ये चीज़ सच में बहुत अच्छी लगी, जैसे भी हमारे जज साहब ने कहा था कि आप बच्चे का फ़ोटो वीडियो कोई भी यूट्यूब पे नहीं डालोगे, तो उन्होंने उस चीज़ को रखा है, उसका वीडियो फ़ोटो कहीं भी नहीं डाला है। सो आई नो, जैसे मैं मदर हूँ ऐसे वो भी फादर है, जैसे मैं बच्चे के लिए कंसर्न हूँ वैसे वो भी कंसर्न होंगे बच्चे के लिए, तो वो ऐसा तो वो कुछ नहीं कर रहा ना। तो मैं यही बोलूँगी कि हम दोनों को, अपने लिए नहीं, हम दोनों को हमारी ज़िंदगियाँ अच्छे से जीने दो। एंड प्लीज़ ये यूट्यूब पे ना इस चीज़ को बार बार रिपीट करना बंद कर दो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ना ये चीज़ें कर के सोच के मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कि यार एक लड़की का डाइवोर्स हो रहा है, लड़की का क्या, हम दोनों का, लड़के और लड़की का, तो क्या उनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या वो अगर डाइवोर्स ले रहे हैं कि वो दुनिया का अनोखा काम कर रहे हैं? दोनों का डाइवोर्स हो रहा है, दोनों को इक्वली पेन के गो थ्रू होना पड़ा, दोनों का इक्वली टाइम खराब हुआ, दोनों की इक्वली हर चीज़ इफेक्ट हुई है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी हो, दोनों की हुई है। लड़की का ये है कि लड़की को लोग जल्दी बदनाम कर देते हैं, लड़के को भी करते हैं, बट अब तो सब कुछ ख़त्म है ना। जब हमारे माइंड मेकअप हो चुके हैं, हम दोनों की ज़िंदगियाँ अलग है, बाकी बच्चे की प्राइवेसी के लिए हम दोनों कंसर्न है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने बच्चे का वीडियो कहीं नहीं दिखा, उनके पास तो फोटोज़ भी हैं। अगर वो इंसान इतना ही गलत होता तो फोटोज़ दिखा के थंबनेल लगा दे तो कुछ भी करता, उसने कुछ नहीं किया ना। तो
प्लीज़ आप हम दोनों को बख्श दो, हम दोनों को माफ़ करो, हमें अपनी ज़िंदगी आगे जीने दो, प्लीज़ हमारा टॉपिक बंद कर दो। और आई नो कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रीति तुम तो उसकी तारीफ़ें कर रही हो, वो इंसान तुम्हें बदनाम करता है, ऐसे करता है वैसे। ठीक है, जो भी है ख़त्म हो चुका है ना, अब इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दो। और मेरी सच में आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम दोनों को ज़िंदगी जीने दो। और मेरा कोई अफेयर नहीं है, मुझे ज़िंदगी में कोई आगे पसंद नहीं आया, कुछ भी नहीं है, मैं खुश हूँ। तो आप लोग चाहते हो कि प्रीति रोए, मैं नहीं रो सकती और ज़्यादा, क्योंकि मेरे हाथों में मेरे बच्चे का फ्यूचर है, मेरी फैमिली मुझे देख के जीती है, मैं नहीं रो सकती बार बार। मैं खुश रह रही हूँ अपने आप के लिए। और अगर सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, जो भी उसका डिसीज़न, अगर वो आगे लाइफ में मूव ऑन भी करता हो, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश मैं होंगी कि ठीक है वो इंसान एटलीस्ट खुश तो है ना। अपनी ज़िंदगी जीने का हक हर किसी को है। सो इसके साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत सारी चीज़ों का ना बहुत मुझे फील होती है चीज़ें, बट ठीक है, अब जो है अच्छा है। सो थैंक यू। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि मैं आप लोग ना मेरी बोलने से ही फील कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा, मेरे मन में ना इतना ज़्यादा बोझ है ना, सिर्फ यही चीज़ का कि यार इस चीज़ को लोग इतना ज़्यादा बढ़ा रहे, इतना ज़्यादा बढ़ा रहे, इतनी तो बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, दो लोगों की नहीं बन रही, वो अलग हो रहे हैं। जब तक मैं एग्री नहीं थी तो लोग यही बोलते थे तुम डाइवोर्स दे दो दे दो दे दो। नाउ आई एम एग्री, तो एटलीस्ट मुझे इस चीज़ में भी आप ब्लेम कर रहे हो, एटलीस्ट इस चीज़ में ब्लेम करना तो बंद कर दो। सो बाकी थैंक यू सो मच जो लोग भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन लोगों ने भी मेरे डिसीज़न को बहुत अप्रिशिएट किया है, एंड थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया थ्रू आउट माई जर्नी। बट अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जैसे पहले अपनी वीडियोस बनाती थी वैसे वीडियोस बनाऊँ और अपनी लाइफ में खुश रहूँ, और सामने वाले इंसान को भी ज़िंदगी जीने का इक्वली राइट है, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। और हम ये ब्लेम गेम को यहीं पे बंद करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मुझे ना ऐसे बोलने में भी वो चीज़ें होती है कि यार ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है, लाइफ इज़ गुड, हर किसी को ज़िंदगी जीने का हक है और हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।